Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today is another weekend wisdom with the goddesses, जहाँ पे हम यूनिवर्स के एंजल्स के मैसेजेस को चैनल करते हैं, जो आपकी लाइफ में आपको मदद कर सकते हैं। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, Where there is love, there's angels. एंजल्स ऐसे स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं जो हमेशा हमसे प्यार करते हैं, जन्म से लेके मरण तक हमारे साथ होते हैं। उनके मैसेजेस को चैनल करना हमारी लाइफ में बहुत हेल्प कर सकता है। आपके पेन को वो आपके प्लेज़र में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेसन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और आपकी ग्रोथ को वो फ़ास्ट कर सकते हैं। वेदर आप लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या फिर अपने करियर में, ये मैसेजेस आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएँगे। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, अ बिग वार्म वेलकम टू यू। If you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. Some parts of this reading might not resonate with you, so take what resonates and leave the rest. If you like this reading, do not forget to like, share and subscribe. अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, feel free to do that क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। Now let's start with the reading. देखते हैं कि आने वाले समय में कैसी एनर्जीज आ रही हैं, आपके एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। हर हर महादेव। एक्सटर्नल पार्टी, कुछ ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं जहाँ पे आप कार्मिक्स के संग डील कर रहे हैं। ये आपके फैमिली मेंबर्स हैं, ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके वर्क प्लेस में भी कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहाँ पे आपके कलीग्स मिलके चाहते हैं कि आप लाइफ में प्रोग्रेस ना करें, आपकी पे पैकेज इंक्रीज ना हो, आपको वो प्रमोशन ना मिले। कुछ गॉसिप की जा रही है। आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आपके बारे में बातें बनाता है एंड ये इंसान आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता है एंड दिस पर्सन इज योर कार्मिक। एंड जरूरी नहीं होता है कि कार्मिक पार्टनर कभी भी लव रिलेशनशिप में ही हो। ये पार्टनर्स हमारी डेली लाइफ में हमारे साथ रहने वाले या जो हमारे संग बड़े हुए हैं या रिश्तेदारियों में आते हैं वो भी हो सकते हैं। तो आपको कार्ड आया है ऐसी सिचुएशन से बचने का। देयर इज समथिंग दैट यू आर मिसिंग। आपकी आंखों के सामने कुछ ऐसा चीज है जो आप देख नहीं पा रहे हो एंड आपने ऐसे लोगों को, ऐसे पर्सन को अपने करीब कर रखा है। ये जो एक्सटर्नल पार्टी है, इनका मुद्दा ना सिर्फ यही है कि इनको आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देना है। जिसकी जो किस्मत में लिखा होता है कभी भी वो रुका नहीं जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा ये जो कार्मिक पार्टनर है आपकी लाइफ में डिले ला रहे हैं ताकि आप अपनी खुशियों को अभी एंजॉय ना कर पाए। एंड जब तक ये आपके साथ रहेंगे तो आपको ये डिले को झेलना भी पड़ सकता है, तो आपको इन पर्सन से दूर रहने की जरूरत है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। आने वाले समय में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हो, एक पॉजिटिव आउटकम हो रहा है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है मुझे। एक ऐसी फेमिनिन की या मैस्कुलिन की जो यूनियन चाहते हैं अपने पर्सन के संग। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपका ना आने वाला समय में बहुत खुशियां आ रही हैं, बहुत रिवॉर्ड्स एंड गुड लक आ रहे हैं। आपने बहुत मेहनत करी है इस पर्सन के ट्रस्ट को जीतने की, इनके संग अपने बॉन्ड को स्ट्रांग बनाने की। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि वो आपकी विश पूरी हो रही है। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं या आप अपना घर बनाना चाहते हैं। ये चीज भी आने वाले समय में पूरी होने वाली है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ड्रीम रहा है ट्रैवल करना, सो ट्रैवल प्लान्स आर कमिंग अप। आप आने वाले दिनों में अब्रॉड भी जा सकते हैं हॉलिडे के लिए। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप ना वो काफ़ी समय से ऐसा फ़ील कर रहे हो कि जैसे ना आपकी सोल बहुत ज़्यादा ना स्टैग्नेंट हो गई है, अटक चुकी है दुनिया। एंड लाइफ में आपकी कोई ग्रोथ नहीं है, मूवमेंट नहीं है, आप अपने लोगों के संग एन्जॉय नहीं कर पा रहे हो और बार-बार वही साइकिल में अटके हुए फ़ील कर रहे हो। आने वाली पतझड़ तक क्लियर होते वक़्त दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग का कार्ड आया है एंड पतझड़ का कार्ड आया है। तो अगले साल तक जब पतझड़ आएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। आपके एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि आप उनसे कनेक्ट करें, मेडिटेशन करें। जभी भी हम कुछ सोचते हैं, फ़ील करते हैं, जो हमारे गार्डियन एंजल्स होते हैं हमारे आस-पास, वो हमारी बातें हमेशा सुन रहे होते हैं। भले ही आपको लगता होगा कि आप हमेशा अकेले रहते हैं या कोई आपके साथ नहीं है, बट आपके एंजल्स आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। एंजल्स की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि आपको नया इंटेंशन सेट करने की ज़रूरत है।
आपको अपनी लाइफ को रिव्यू करने की ज़रूरत है। अगर आपने कोई अपना सपना या ड्रीम बना रखा था और आप सोच रहे थे कि मुझे यही अचीव करना है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको रिकंसिडर करना है। या कोई ऐसा सपना जिसको आप भूल चुके हो और आपने उसको बिल्कुल बोलते हैं ना अपनी यादों में गाड़ दिया है, मिट्टी के अंदर गाड़ दिया है कि ये चीज़ पूरी नहीं हो सकती है, तो आपको अपने नए इंटेंशन सेट करने की ज़रूरत है। 369 मुझे बहुत स्ट्रांगली सुनाई दे रहा है। 369 मैनिफेस्टेशन मेथड आप कर सकते हो। तो आप ये सब मैनिफेस्टेशन जर्नल्स में भी लिख सकते हो, जो भी आप एक व्हाइट बोर्ड बना सकते हो जिसके ऊपर आप अपने जो भी आपके ड्रीम्स एंड गोल्स हैं उसको ड्रॉ कर सकते हो, लिख सकते हो। एक विजन बोर्ड आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आने वाले समय में। वाओ, अबंडेंस का कार्ड आया है, विंडफॉल। कहीं से अटका हुआ पैसा आपका वापस आ रहा है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लीगल केसेस चल रहे हैं लोगों के, ये भी सॉल्व होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड ये चीज ना बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होने वाली है, मतलब अचानक से आपके ऊपर धन वर्षा का पहाड़ टूट पड़ेगा एंड आप कहोगे कि ये क्या हो गया, मैं अचानक से इतना लकी कैसे फील कर रहा हूँ, ये कहाँ से आ गया ये सब पैसा। तो एक विंडफॉल का साइन मुझे मिल रहा है। बहुत ही सक्सेसफुल वेंचर्स आप क्रिएट करने वाले हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो टाई अप करना चाहते हैं या कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं किसी के संग पार्टनरशिप में, तो आपको एक अच्छा गुड लक का साइन मिल रहा है। ये अपॉर्चुनिटी बहुत जल्द आने वाली है। आपके ऑफिस में प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं। प्लीज बी अवेलेबल, आपके बॉसेस की नजरों में आप दिखने चाहिए, आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि प्रमोशन के चांसेस बहुत बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई सेलिब्रेशन होती हुई भी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों की यहाँ पे शादी पक्की हो सकती है या सगाई पक्की हो सकती है। बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज मेरे दिमाग में आ रही है, जैसे आपके सामने कुछ पिक्चर्स लाई जा रही हैं ताकि आप अपने लाइफ पार्टनर को चुन जाएं एंड शायद उन पिक्चर्स में से आपको आपका पार्टनर या सोलमेट मिल जाएगा। आपको गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं। काफी लंबे समय से अगर आप कुछ पाना चाहते थे वो आपको अचानक से गिफ्ट के तौर पे मिल जाएगा। कंट्रोल। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कोई एक ऐसे आपके फैमिली मेंबर हैं जो अपनी ना सोच विचार, अपनी थिंकिंग को ना दबा के रखते हैं। आपके बारे में वो क्या सोचते हैं वो खुल के बताते नहीं हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा ना सीक्रेटिव है। एंड आपके जो इमोशंस है ना, इनके आसपास जैसे ही आप जाते हो ना, आपकी आवाज ही गायब हो जाती है, आपकी आइडेंटिटी ही गायब हो जाती है। आपको जो पसंद है, जो नापसंद आप करते हो, आप इनके सामने खुल के कुछ भी, मतलब आप जी ही नहीं पाते हो। एक कोल्ड पर्सन है आपके इर्द गिर्द जो आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ को रोक रहा है। एंड ये पर्सन ना हमेशा आपको ऑब्जर्व करता रहता है, आपके इर्द गिर्द घूमता रहता है। एंड कभी भी आपको ऐसा लगता है ना कि आप अपने लिए कुछ स्टैंड ले रहे हो, तो ये पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं। एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दैट आई एम गेटिंग इज इट कुड बी अ वेरी ओल्डर फेमिनिन एनर्जी। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है, जब भी इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो या इंडिपेंडेंट बन रहे हो, या आपको फाइनली जो आपकी डेफिनेशन है आजादी की वो आप क्रिएट करने की कोशिश करो, तो ये पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर देते हैं। एंड आप ना मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो। आप सोचते हो कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, ना मैंने बदतमीजी से बात करी, ना मैंने इनके अगेंस्ट जाके कोई कदम उठाया। आपकी लव लाइफ के लिए भी मुझे महसूस हो रहा है कि इस पर्सन का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। एंड आप ना इनकी ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट होती है और एक अजीब सा ना माहौल हो जाता है आपके आसपास कि आपको सफोकेशन की एनर्जी हो जाती है। एंड आपको समझ नहीं आता है कि आप क्या करेंगे। एंड हमेशा आपको ना एक ऐसी फीलिंग रहती है कि ये पर्सन आपको ऑब्जर्व करते रहता है, आपको जज करते रहते हैं, आपकी ग्रोथ के ऊपर इनकी नजर रहती है। तो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ दिस पर्सन, क्योंकि पहले भी कार्मिक का कार्ड आया एक्सटर्नल पार्टी का, और अब ये कोल्ड का कार्ड आ गया है। तो ऐसे पर्सन से आपको बचने की जरूरत है। ये आपके फ्रेंडली पर्सन भी हो सकते हैं जिनके संग आप काफी टाइम से बस मेल मिलाप रखते हो। एंड जब भी आप मिलते हो आप इन पे ट्रस्ट करके अपनी सारी बातें शेयर कर देते हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ट्विन फ्लेम्स का कार्ड आया है, स्टेबिलिटी का कार्ड आया है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप ना किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप काफी लंबे समय से बहुत प्रे करते हो, आपके पार्टनर प्रे करते हैं कि आप दोनों का यूनियन हो जाए। आप दोनों साथ में लाइफ बिताना चाहते हो बट वो हो नहीं पाता है। आप दोनों के बीच में ना बहुत ही स्पिरिचुअल एंड डिवाइन कनेक्शन है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ना
जब भी आपके पास नहीं होते हैं ना, आप उनको फिर भी महसूस कर जाते हो। उनको लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है या वो आपके बारे में सोच रहे होते हैं, आपको मिस कर रहे होते हैं ना, आपको उनकी वाइब्रेशन महसूस होती है। आप दोनों ना टेलीपैथिकली बहुत कनेक्टेड हो। जो वो सोचेंगे आप महसूस कर जाते हो। कभी-कभार ऐसा होता है कि आप फ़ोन टच करेंगे एंड आपको आपके पर्सन का कॉल आ जाएगा। तो आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, यू आर लाइक वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम एनर्जी। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप ना बहुत सी चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। आप किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, किसी से दुश्मनी नहीं लेना चाहते हो। एंड यहाँ पे आप चाहते हो कि आप दोनों के बीच में एक ऐसी स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाए जहाँ पे आपको लाइफ में कभी भी इनसिक्योरिटी फील ना करनी पड़े। कभी भी आपको ऐसा ना लगे कि मेरे को कुछ अपने ट्विन फ्लेम से अलग कदम उठाना पड़ेगा या इनको मेरे से एक अलग राह चुननी पड़ेगी। तो आप उस चीज़ का बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो। एंड इस वक़्त ना आप बहुत ही ज़्यादा गहमा-गहमी की एनर्जी में हो, केओस है एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आ गई हैं। एंड आप दोनों के बीच में, आप दोनों ही पार्टनर में से किसी एक पार्टनर को पेनफुल चॉइस लेने की मजबूरियाँ क्रिएट हो रही हैं। इस चीज़ के लिए आपको इमोशनली प्रिपेयर्ड रहना है, इस चीज़ के लिए आपको स्टैंड लेना है, नहीं तो आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बिकॉज़ ये जो पर्सन है ये आपकी ट्रू लव है एंड आप इनके अलावा किसी को भी उस तरीके से प्यार नहीं कर पाओगे। तो आपको ये जो पेनफुल चॉइसेस हैं, ये लेनी पड़ेंगी, क्लियरली अपनी चीज़ें वॉइस आउट करनी पड़ेंगी। आपके आस-पास जो भी कोल्ड पर्सन है या जो भी कार्मिक है, उनको आपको क्लियरली एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी कि देखो, इस लाइन के आगे तुम नहीं आ सकते हो, यहाँ पे बस मेरी ही चॉइसेस चलती हैं। तो आपको ये ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा। एंजल्स आर अर्जिंग यू कि आपको मेडिटेशन करनी है, विजुअलाइज़ेशन करनी है कि आप कैसी लाइफ़ चाहते हो अपने पार्टनर के साथ। मैं यहाँ पे देख भी पा रही हूँ कि आपने तैयारियां शुरू कर दी हैं एंड आप ना झिझक नहीं रहे हो। आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि अगर कोई मेरे अगेंस्ट आया बोलने के लिए तो मैं डेफिनेटली उनको बातें क्लियर कर दूंगी। तो वेरी स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे बहुत से फूल खिल रहे हैं, स्प्रिंग का मौसम आ गया है एंड आप अपने लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी हो एंड यू आर ऑल्सो feeling very, very romantic towards your person, so you want to spend time with them, you want to make plans for your future। तो ये भी होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आपने ना डिसाइड कर लिया है कि मुझे अभी से तैयारियां शुरू करनी पड़ेंगी ताकि आने वाले समय में जो भी मेरे सपने हैं मैं अपने पार्टनर के साथ आगे चल के एंजॉय कर पाऊँ। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस एंजल्स। सेल्फ केयर का कार्ड आया है, मून का कार्ड आया है। इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग है इन दिनों। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप सेपरेशन में भी हो सकते हैं। आप जिस पर्सन को मिस कर रहे हैं, चांसेस है कि वो पर्सन ऑलरेडी रिग्रेट कर रहे हैं। आपको महसूस भी हो रहा होगा। एंड जो भी आपका ये बॉन्ड है ना, ये काफी जन्मों जन्मों से चलता आ रहा है। ये आपके पास्ट लाइफ के सोलमेट हैं एंड ये आपके हमेशा लाइफ में आते रहेंगे। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आप दोनों सामने आओगे एंड यूनियन के लिए आप दोनों जी जान लगाओगे। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसी मेमोरीज है ना आपकी, जो आप बहुत ज़्यादा याद करते हो। ये बहुत लंबे समय से, मतलब ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन हो गया है या बहुत गैप आ गया है। तो आप उस पर्सन को याद करो एंड वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं एंड सडनली आपको बहुत बहुत ही अनएक्सपेक्टेड शॉक मिलेगा आपको लाइफ में कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि हम कभी एक दूसरे के सामने आएंगे। तो वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज की बिछड़े हुए लोग मिल रहे हैं, वापस से आपकी एक रिन्यूड एनर्जी है। एंजल्स को पता है कि आपके जहन में, सबकॉन्शियस माइंड में आपने अभी भी इस पर्सन को लेट गो नहीं किया है। दूसरी चीज मैं देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में आपका जो इंट्यूशन है बहुत स्ट्रांग हो गया है। आपको ये वॉर्न किया जा रहा है कार्ड के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड आया है, इंट्यूशन का कार्ड आया है। कुछ ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो आपके अपने बनते हैं बट वो नहीं है। जैसे वो आपको छलावा दिखा रहे हैं बट उन्होंने एक मास्क पहना हुआ है। जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है, वो छल है। आगे चल के ये लोग कहीं पे भी आपके इर्द गिर्द नहीं दिखाई देंगे जिंदगी में। तो आपको ऐसे लोगों से भी बचने की जरूरत है। एंड ये लोग ना आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ना इल्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं, आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बार बार ये बोल रहे हैं कि आप भाई उस पर्सन के संग मत जाइए, आप अपने करियर के लिए ऐसा कदम मत उठाइए, बिजनेस के लिए ऐसा कदम मत उठाइए।
तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपकी ना बहुत सारी लिमिटेशंस बनती जा रही है। ये लोग ना आपको कभी भी मोटिवेट नहीं करेंगे। ये आपको नेगेटिव चीज़ें पहले गिनाएँगे ताकि आप ज़िंदगी में कॉन्शियस रहें एंड कुछ अच्छा ना कर पाएँ। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके ऊपर ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइकिक अटैक्स भी करते हैं ये लोग। ये एक्चुअली में चाहते हैं कि आपका बुरा हो एंड इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़नी है ऐसी प्रेयर्स करने के लिए कि भई आपके बनते-बनते काम बिगड़ जाए। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस। आपको कोई धोखा दे रहा है बहुत नज़दीकी, क्योंकि वापस से यही कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आपको ना अपनी सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ केयर का कार्ड आया है। ये कार्ड आपको यही कह रहा है कि आपको आने वाले समय में कुछ ऐसा वक़्त बीत सकता है, जहाँ पे आपको अपनी एनर्जी लो लगे, आपको मोटिवेशन फ़ील ना हो एंड आपको ऐसा लगेगा कि ना आप अपना ना बहुत टाइम अकेलेपन में गुज़ार रहे हो और आपसे वो चीज़ें हैंडल नहीं हो रही, आपको खल रही हैं, आपको सफोकेशन हो रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि जभी भी आपको ऐसा फ़ील हो, तो जस्ट कट ऑफ, ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए एंड अपने आप में रहिए, मेडिटेशन करिए, प्रेयर्स करिए एंड जो भी आपकी सेल्फ केयर की चीज़ें हैं, आप वो करिए ताकि आप हील कर पाएँ। क्योंकि आज की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हेवी है रीडिंग में, एंजल्स की बहुत सी ऐसी वार्निंग्स आ रही हैं। यहाँ पे बहुत से प्यार के दुश्मन भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो चाहते ही नहीं है कि आप लाइफ़ में आगे बढ़ो। देखते हैं कि और कौन से एनर्जीज आने वाले समय में प्रीडोमिनेंट रहेंगी आपकी लाइफ में। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। जॉय, डेफिनेटली आप बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। आपकी लाइफ में आप बैलेंस भी क्रिएट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। खुशखबरियां आ रही हैं, लव लाइफ में आ रही हैं। यहाँ पे जो बैलेंस का कार्ड आया है, आप देख रहे हैं कि एक पर्सन है जो तराजू लेके खड़ा है एंड उसके इर्द गिर्द 3 लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा डिसअप्रूव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चिढ़ रहे हैं। तो आप ना ऐसे माहौल में घिरे हुए हो जहाँ पे आपके ना हर एक मूव को जज किया जाता है, आपको सही गलत बताया जाता है एंड आप ये रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिटरली दब जाते हो। अब ना आपने बैलेंस करना खुद को सीख लिया है। अब आप बेशक ना बहुत डिप्लोमेटिकली सिचुएशन से बाहर निकल जाते हो, आप लोगों को ये बता देते हो कि भाई जो तुम चाहते हो वैसा तो हो रहा है, बट आपने अपना बीच का रास्ता निकाल लेना है। आपने जो करना है आपने करना है। आपने मन बना लिया है कि हम सबको एक ही लाइफ मिली है एंड हम उसको उसी तरीके से जिएंगे जैसे हमको जीना है। जॉय का कार्ड आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है यहाँ पे। स्पिरिचुअल पावर्स आपके पीछे खड़े हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो आपको लाइफ में सपोर्ट कर रहे हैं। सनफ्लावर उग रहे हैं, सूरजमुखी से घिरे हुए हो आप। मतलब बहुत सी खुशखबरियां आने वाले समय में आपको मिलेंगी। देयर विल बी अ डांस ऑफ जॉय इन योर लाइफ। कंफ्यूजन, नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो आपके माइंड को दूषित करना चाहेंगे, आपकी सोल को थकाना चाहेंगे, आपकी एनर्जीज को ड्रेन आउट करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि आपको हमेशा कंफ्यूजन की एनर्जी में रखें एंड आपको ऐसा लगेगा कि आपके चारों ओर ना धुंध छा जाती है। आपको खुद एक्चुअली में आभास होगा कि जब कोई ऐसा पर्सन आपके पास आता है तो आपका ना सोचने समझने की शक्ति, डिसीजन लेने की शक्ति ही एकदम गायब हो जाती है एंड आप ना लाइफ में गलत गलत डिसीजन लेने लग जाते हो एंड फिर आप सोचते हो मैं तो ऐसे नहीं थी, तो मैंने इसकी बातों में आके ऐसा कदम क्यों उठा लिया। तो यही होता है जब कोई ऐसा नेगेटिव इंसान आपके आसपास आता है और वो आपके माइंड को कंफ्यूज स्टेट में लेके चले जाते हैं। ये ऐसा रिवॉर्ड देके जाते हैं जो आपको आगे चल के बहुत भारी पड़ जाता है। तो ऐसे पर्सन से आपको थोड़ा बच के रहना है। कोई बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप लाइफ में प्रोग्रेस करें। पैशन का कार्ड यहाँ पे आया है। यू फील वेरी पैशनेट अबाउट अ पर्सन, देर इज अ गर्ल। इस कार्ड में एक लड़की है जो खड़ी है अपने फादर के सामने एंड वो पूरी कोशिश कर रही है कि वो उनको समझा पाए कि दुनिया कितनी बदल चुकी है एंड मैं अपनी डिसीजंस खुद ले सकती हूँ एंड उसके अंदर बहुत अलग सा एक स्पार्क है। अगर आप अपने फैमिली मेंबर को कन्विंस करना चाहते हैं कि आप मेरी बात सुनिए एंड मेरे नज़रिए से ज़िंदगी को देखिए, मेरे पार्टनर को मेरे नज़रिए से देखिए, तो इसमें आपको एंजल्स का सपोर्ट मिल रहा है। आपको अजीब सी एक ताकत महसूस होगी कि आप बात कर पाएंगे अपने घर के बड़े लोगों से। सर्विस, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज इस चीज की भी महसूस हो रही है कि आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जिनके घर में कोई बूढ़े इंसान है एंड दैट पर्सन इज नॉट फीलिंग वेल। यहाँ पे आपके जो पूर्वज हैं आपके घर में इस समय पे उपस्थित हैं एंड वो देख रहे हैं कि आप कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, इनका कैसे ध्यान रख रहे हैं। आपके दादा दादी, नाना नानी या कोई भी हो सकते हैं जिनका इस समय आपको ध्यान रखने की जरूरत है।
एंजल्स उनको सपोर्ट दे रहे हैं। आने वाले समय में आपको महसूस होगा कि उनकी तबीयत ठीक हो रही है एंड उनका मन आपके संग ज़्यादा लगता है। इसमें आपको आपके एंसेस्टर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। फॉरगिवनेस, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपका ना जो दिल है, ऐसा हो जाएगा आने वाले समय में कि आप लेट गो कर देंगे। आप बोलेंगे कि बस जिसने भी मेरे संग बुरा किया है, बेशक वो मेरे छत के नीचे हो या वो बाहर वाले हों, मैं इन लोगों के नज़दीकी तो नहीं रहूँगा बट मैं इनको माफ़ करता हूँ। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि फ़ॉरगिवनेस ना आपकी लाइफ़ में ना एक ऐसा मुद्दा है कि आप किसी को माफ़ ही नहीं कर सकते हो। आप चीज़ें पकड़ के रखते हो अपने मन में। एक मतलब आप देखेंगे कि एक छोटा-सा बच्चा है एंड उसके साथ में एक राइनोसेरस बैठा हुआ है। तो एक ऐसी चीज़ है मतलब जो आपके एकदम कल्पना के बाहर है। आपने कभी भी नहीं सोचा था कि आप ऐसे-ऐसे मुद्दों पे ना कई लोगों को लेट गो करेंगे एंड इन लोगों का आपके आस-पास होना ना बिल्कुल ही आपको असर नहीं करेगा। तो आप ना आने वाले समय में खुद ही इतने विशाल मन के बन जाओगे ना कि आपको इन लोगों की एक्शन से, इन लोगों के शब्दों से, इनके तानों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। रिलीज़, वॉव! तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं आने वाले समय में एंड स्पेशली इस मॉनसून में जहाँ पे आप ना चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो। आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी था, पेन था या किसी ने आपको धोखा दिया, आपको झूठ बोला, आपके घाटे करवा दिए। आप इन चीज़ों को लेट गो कर रहे हो और आपने डिसाइड कर लेना है कि मुझे आने वाले समय पे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। इसमें आपको बिल्कुल शत प्रतिशत आपको आपके एंजल्स का सपोर्ट मिल रहा है एंड जो काले बादल छाए हुए हैं, वो छटते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस कार्ड में आप देखेंगे कि एक डिवाइन लाइट इस पर्सन के ऊपर आ रही है। ये बिल्कुल ही बोलते हैं ना, परेशानी में, बारिश में भीगता हुआ, ठिठुरता हुआ एक इंसान खड़ा है एंड उसके ऊपर ना सूरज की रोशनी पड़ने लगी है एंड उसकी आँखें खुल रही हैं धीरे-धीरे। तो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आ रही है एंड आपने ना अब सीख जाना है कि आपको किन चीज़ों को ना होल्ड करना है अपने अंदर एंड किन चीज़ों को लेट गो करना है एंड लेट गो के तो आप आने वाले समय में एकदम मास्टर्स बन जाओगे क्योंकि खुद आपके सपोर्ट में एंजल्स आ रहे हैं, खुद डिवाइन आपको सपोर्ट करेंगे। ट्रिकरी, ग्रीफ, बॉटम ऑफ द डेक इज वर्कोहॉलिक। आपके ऑफिस में कोई ऐसे पर्सन है जो आपके लिए परेशानियां क्रिएट करना चाह रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत अलग ही टाइप का टेंशन देने वाला है, स्ट्रेस देने वाला है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इस पर्सन ने डिसाइड कर लिया है कि ये आपकी रेपुटेशन को टार्निश करेंगे, आपके कैरेक्टर को टार्निश करेंगे, आपके बारे में गॉसिप उड़ाएंगे ऑफिस में। तो प्लीज अपने ऑफिस में केयरफुल रहिएगा या जिस भी ऑफिशियल वर्क के लिए आप ऑफिस में जाते हैं, लोगों से डील करते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। एंड आपके ये ऑफिस कलीग हो सकते हैं जिनके संग आपके बहुत पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, तो आपको ऐसे पर्सन से भी बचने की ज़रूरत है। सो आई जस्ट होप कि आपको यूनिवर्स के मैसेजेस, एंजल्स के मैसेजेस मिल गए हैं। आप आने वाले समय में कॉशियस रहिएगा, खुले मन से अपनी ज़िंदगी जिएगा एंड अपने लव रिलेशनशिप को एंजॉय करिएगा। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।